ये मेरा हथियार कहाँ से है? घर में हथियार क्यों रखते हो भाई? ये मेरा संविधान अधिकार देता है हथियार रखने का अधिकार देता है। अगर कोई मेरी जान पे हमला करेगा, अगर कोई मुझे घर में हथियार रखने का अधिकार संविधान देता है। अगर कोई मुझे मानने आएगा तो मैं उससे हाथ जोड़ूंगा। संविधान के तरीके पे चलता था, वो घर में घुसता क्या? वो घर में घुसता क्या? पहले वो घर में घुसेगा क्या? नहीं घर में यात्रा पे पत्थर फेंकना ही क्योंकि वो घर में आए, दो छत पे चढ़े। वो घर में क्यों आया? पहले पत्थर फेंका गया कि नहीं? बिल्डर तो फेल हो चुका है। अरे बुलडोजर वाले ही फेल होंगे। अभी तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं हत्यारों का, जिसने रामगोपाल मिश्रा को मारा, लेकिन फिर बाद में बुलडोजर चलेगी, फिर बाद में पुलिस के साथ एनकाउंटर हो जाएगा। बिल्डर तो फेल हो चुका है। मैं मुस्लिम हूँ, हाँ ठीक है, नाम मेरा गुड्डू है, मैं हूँ मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम? अरे गुड्डू मुस्लिम अलग है, मैं गुड्डू हूँ लेकिन हूँ मुसलमान। ये गुड्डू भाई, तो आप अपने एक हिंदू भाई के लिए, रामगोपाल मिश्रा के लिए, गंगा जमनी तहजीब के को लेकर के ये कह दीजिए कि उनके साथ जो जिसने भी किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ और रामगोपाल मिश्रा ने जो किया, और उस रैली में जितने कट्टरवादी मनुवादी और जितने भी थे, उन सब का हिसाब होना चाहिए कि उन्होंने उस मुसलमान के घर पे हमला क्यों बुलवाया, उस नौजवान को मुसलमान के घर में क्यों घुसाया। इसका पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, और संविधान के तरीके से जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे उसने संविधान के तरीके से मार दिया, उसी संविधान के तरीके से है ना? जैसे उसने मार दिया संविधान के तरीके से, उसने संविधान का तरीका अपनाया होता तो कॉल करता 112 पे, गोलियां थोड़ी ना दागता, नाखून थोड़ी ना उखाड़ता, एक झंडा के लिए बंदे मार दो। और आप हिंदू में मुसलमान, हाँ, आप मुसलमान, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने मेरा, हम दोनों ने किसी का नहीं। मेरे अंदर कोई सींग निकल रहा है, मैं तुम पे पत्थर फेंकूंगा। जब तुम मेरे घर में घुसोगे, कैसे तो है, हर हिंदू त्योहार में अरे पत्थर सुनो, फेंका जाता है, दरवाजा तोड़ लेकिन सिंह के निकले आज ना। तक एक वीडियो दिखा दो कि मुस्लिम ईद पे, बकरीद पे किसी मंदिर पे चढ़ा हो, किसी का झंडा उतारा हो, किसी के साथ अत्याचार करा हो, अपनी नमाज पढ़ता है, अपने घर त्योहार मनाता है। कि अगर मान के चलिए राम गोपाल मिश्रा ने झंडा उतार के वहाँ दूसरा झंडा लगा दिया, तो इसका क्या मतलब? उसका जान ले लेंगे आप? किसी के घर में घुस जाना, किसी की माँ बहन कैसे नहा रही है, धो रही है, उसे छेड़ना, उसके घर में जबरदस्ती घुस जाना और उसके घर में जाके गुंडागर्दी करना, ये क्या का इंसाफ है? ये क्या का इंसाफ है? ये क्या का इंसाफ है? उसकी छत पे चढ़ जाना, उसकी छत पे चढ़ जाना और उसका झंडा गिरा देना। हत्यारे का समर्थन करते हैं, जिसने राम गोपाल, मतलब तुम संविधान को नहीं मानते? आप सीधे ये कहिए ना कि हम हत्यारे का समर्थन नहीं करते मानते। हैं। फिलिस्तीन का भी करते अरे हैं, सुनो, नहीं बात बताइए। ये देश संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा? संविधान से चलेगा तो मारा क्यों गया? गोली किस लिए मारा? जो संविधान की, अरे चलो, जो संविधान की तरफ आंख उठा के देखेगा ना, उसकी तो नस्लें तबाह कर दूंगा। जो संविधान की तरफ देखेगा उसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। जब तक संविधान रहेगा उसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के तरफ नजर उठा के देखेगा तो मतलब आप ही नस्ल जो संविधान को मिटाने की कोशिश करेगा, जो संविधान पे गलत निगाह डालेगा और जो संविधान के खिलाफ जाएगा और जो संविधान को ना मानेगा, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। संविधान की मानते हैं, संविधान की बड़ी बातें कर रहे हैं। आप तो ये शिक्षक बन गए जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है? संविधान की बाबा साहब को, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब की मानते हैं? इनसे पूछना। मैं दे रहा हूँ। संविधान मानते हो बाबा साहब का? बाबा साहब को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। बाबा साहब ने एक और चीज भी कही थी, इस देश में कही थी, उसको मानोगे? वो नहीं मानते। बाबा साहब ने ये भी कहा था, जब तक प्रत्येक मुसलमान नहीं चला जाता, जब तक हिंदू यहाँ नहीं आ जाता, तब तक मैं बंटवारा नहीं मानूंगा। मानो देश संविधान से चलता है ना। पुलिस प्रशासन में आदमी का निष्ठा होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। तो जब वो लड़का लगा किसी को वो गलत कर रहा है तो पुलिस के हवाले कर देते ना भाई साहब। तो आदमी मर तो एक गोली में भी जाएगा, इसका जवाब, लेकिन 18 गोली मारना, 18 गोली मारना किस बात को दर्शाता है? कैसी भावना को दर्शाता है? उसके मन के अंदर क्या आग सुलग रही थी? क्यों मारा उसे? मैं उसके बाद पैर का नाखून खींच लेना मरने के बाद। मैं दोनों बातों के खिलाफ हूँ।
किसी के घर में घुस के गुंडागर्दी करना, किसी रिलीजन का झंडा गिराना और अपना झंडा लगाना, ये देश हमारा संविधान है। यहाँ हर धर्म का अधिकार है, अपने धर्म में वो इच्छा से रह सकता है। प्लस सुनो, और अगर तुम इस बात को कह रहे हो, अगर एक भीड़ किसी अकेले आदमी को देख के और उसको गिराएगी तो वो अपनी आत्मा रक्षा के लिए सामने वाले पे हमला कर सकता है। ये मेरा हथियार कहाँ से है? घर में हथियार क्यों रखते हो भाई? ये मेरा संविधान अधिकार देता है, हथियार रखने का अधिकार। अगर कोई मेरी जान पे हमला करेगा, अगर कोई मुझे घर में हथियार रखने का अधिकार संविधान देता है। अगर कोई मुझे मानने आएगा तो मैं उससे हाथ जोड़ूंगा। वो हथियार कहाँ से आया? पहले से अगर कोई मुझे मानने, अगर वो घर में घुसा था और पहले वो मार देता तो इसका क्या इलाज? जिसने गोली चलाई उसने अपनी कोई आदमी माता का विसर्जन करने जा रहा है और वो मार देगा किसी को। अगर वो न मारता तो वो उसके 10 पूरे परिवार को खत्म कर देता, पूरे परिवार को। आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात कर रहे हैं लोग कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, तभी जाकर के बहराइच की स्थिति सुधर पाएगी। आपको लग रहा है कि उनके इस्तीफा देने से स्थिति सुधर जाएगी? देखिए, नेता लोग जो भी हैं, नेता लोग सिर्फ कुर्सी से मतलब रखते हैं और जो जमीन पे रहते हैं वो हम तुम लोग रहते हैं और हमें तुम्हें रहना है। एक दूसरे से सामना भी होगा, एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए और एक दूसरे का धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। अगर मैं आपके धर्म को गलत कह रहा हूँ तो मेरा धर्म पहले गलत हो जाता है। मेरा धर्म सही नहीं है अगर मैं तुम्हारे धर्म को गलत कह रहा हूँ। अगर तुम मेरा तो यार भाई सर पूरी बात, आप हमारे नहीं, देखिए, आप हमारे धर्म को मान चलिए, अगर मैं हिंदू हूँ, आप हमारे धर्म को गलत कह रहे हैं तो हम सुनते भी हैं और उसको समझते भी हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर यदि कोई इस्लाम को कुछ कहता है तो एक वर्ग तो तख्ता लेके निकल जाता है कि सरतन से जुदा। वहाँ कहाँ सुना जाता है? अब मेरी बात सुन लो ना, ईद, दिवाली, होली, जितने त्योहार हिंदुस्तान में आते हैं, ईद पे मुसलमान नमाज पढ़ के अपने घर चला जाता है आराम से। कभी कोई मुसलमान किसी मंदिर के सामने गया टोपी लगा के किसी मंदिर में घुसा और मैं तुम्हें 1000 वीडियो दिखा दूं, तुम्हारा जितने भी ये लोग रैली निकालते हैं ये मस्जिद के सामने, ईदगाह के सामने, मुस्लिम बस्तियों में ये गलत बदतमीजी वाले गाने बजाएंगे, उल्टी सीधे बयान देंगे और उल्टी सीधी तलवारें लहराएंगे, डंडे लहराएंगे। अभी हापुड़ का वीडियो देखा अभी थोड़े दिन पहले, एक हिंदू झंडा लेके और मदरसे का गेट बंद था उसमें पत्थर बजा रहा था। वो इतना मर्द का बच्चा है। अभी तुम देखो गाजियाबाद में क्या हुआ, बांग्लादेश में कुछ भी हुआ, 80 साल के बुजुर्ग को तुम मार रहे हो। अरे तुम्हारी इंसानियत बिल्कुल मर गई है। ये कौन सा धर्म कहता है तुम्हारे पिता हो सकते हैं, मेरे पिता हो सकते हैं, मेरी तुम्हारी उम्र 30-35 साल की है। अगर हम अब ये बताइए, 80 साल के बूढ़े पे हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा को जिसने मारा उसके साथ अब क्या किया जाना चाहिए? कैसे न्याय मिलेगा राम गोपाल मिश्रा को? राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ और राम गोपाल मिश्रा ने जो किया और उस रैली में जितने कट्टरवादी, मनुवादी और जितने भी थे उन सब का हिसाब होना चाहिए कि उन्होंने उस मुसलमान के घर पे हमला क्यों बुलवाया, उस नौजवान को मुसलमान के घर में क्यों घुसाया। इसका पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और संविधान के तरीके से जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे उसने संविधान के तरीके से मार दिया उसी संविधान के तरीके से जैसे उसने मार दिया संविधान के तरीके से, उसने संविधान का तरीका अपनाया होता तो कॉल करता 112 में, गोलियां थोड़ी ना दागता, नाखून थोड़ी ना उखाड़ता, एक झंडा के लिए बंदे मार दो। और ये संविधान की बात, ये संविधान पढ़ लो बाबा साहब का जो कह रहे थे झूठ, संविधान कह रहे थे झूठ पढ़ो। संविधान के तरीके पे चलता तो वो घर में घुसता क्या? वो घर में घुसता क्या? पहले वो घर में घुसेगा क्या? नहीं घर में घुसेगा क्या? पत्थर फेंकना ही क्योंकि वो घर में आए, दो में छत पे चढ़े, घर में क्यों आया? पहले पत्थर फेंका गया कि नहीं? अब तुम कह रहे हो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। पुलिस के हाथ में सेफ आदमी, पुलिस के हाथ में सेफ आदमी और किसके हाथ में? पुलिस हिंदू था, जेल में लोगों को मार देते हैं, पुलिस प्रशासन का मार देते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने मार देते हैं।
आप जैसे पत्रकारों के सामने मार देते हैं, कैसे यकीन करोगे तुम? पुलिस वालों पर कैसे यकीन करोगे तुम? पुलिस वालों पर यकीन कैसे करोगे? बताओ, चाहे वो कितने भी गुंडा आई है, तो तुम पत्रकारों के सामने, पुलिस के मौजूद के सामने मारोगे? बताओ, संविधान कह रहा क्या? मरवा तुम रहे हो, मरवा तुम रहे हो, एक मिनट, मार तुम रहे हो, बीजेपी वाले मार रहे हैं और यही मरवा रहे हैं। अन्य पुलिस वालों के सामने किसी की ताकत हिम्मत है? अभी तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं हत्यारों का, जिसने रामगोपाल मिश्रा को मारा, लेकिन फिर बाद में बुलडोजर चलेगी, फिर बाद में पुलिस के साथ एनकाउंटर हो जाएगा। बिल्डोजर तो फेल हो चुका है, बिल्डोजर तो फेल हो चुका है। अरे बुलडोजर वाले ही फेल होंगे। तुम्हें वहाँ का तो ख्याल आ रहा है, ठीक है, कि संविधान का ऐसा क्यों हुआ? जुनेद नासिर मारे गए, कहा था संविधान। हरियाणा में तो हत्याएं हुई, कहा थे पहलू खान मारा गया, कहा थे अखलाक मारा गया, कहा थे। तुम एक धर्म देख के कर रहे हो, तुम धर्म देख के राजनीति कर रहे हो आज पुलिस को। अरे क्यों ना कर रहे तुम? जालिद लुसेर को अगर कानून था तो उसका क्या हक बनना? वो आग लगा के उनने गाड़ी में मार दिया, पुलिस कानून देती, पुलिस सजा देती, जो भी उनने गलत करा उसका होता। उसने कोई मदद तो नहीं करा। एक बार आप रहने वाले कहाँ के? मैं एक मिनट सर मैं, अरे ये टॉपिक कहाँ ले जा रहे हैं? नरसिम्हानंद पे, ये बहराइच का मामला हम बात कर रहे हैं। पूरे दुनिया का बात कर लीजिए, लेकिन बहराइच का बात नहीं करेंगे आप लोग। बहराइच पे बात नहीं करेंगे आप लोग। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी का ही हूँ मैं। यूपी में कहाँ के? यूपी मैनपुरी। मैनपुरी के। आपका नाम? गुड्डू। गुड्डू, ठीक है। एक बात बताइए गुड्डू, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके कहीं पत्थर फेंके, कहीं लाठी डंडे बरसाए, क्या इसकी इजाजत देता है कि इस्लाम? क्या ये इस्लाम में जायज है करना? कहीं से अगर यदि आपके घर के बाहर से अगर कोई मूर्ति लेके जा रहा है, क्या आप उस पे पत्थर फेंकेंगे? हम लोग तो बचपन में हमारे घर में, गांव में जब तजिया आता था और अभी भी आता है, तो अब तो घर से जो है हम लोग प्रसाद लेकर के देते हैं, पानी ले जा करके पहुंचते हैं, ये है हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन पत्थर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाता है? मेरी बात सुनो, मैं मुस्लिम हूँ, हाँ ठीक है, नाम मेरा गुड्डू है, मैं हूँ मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम? अरे गुड्डू मुस्लिम अलग है, मैं गुड्डू हूँ, लेकिन हूँ मुसलमान। मैं जब बड़ा हुआ गांव में अपने में, तो मेरे गांव में सब हिंदू भाई थे। मैं अपने त्योहारों से ज्यादा दिवाली, होली की खुशी मनाता था। पता है क्यों मनाता? क्योंकि होली पे हमारे गांव में मेला लगता था और दिवाली पे हमें 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, और 3 दिन हम बड़े धूमधाम से दिवाली मनाया करते थे। ठीक है, पहले तुमने देखा होगा दिया जला के हम गाँव में एक दूसरों के घरे जाते थे। पुरानी बात बता रहा हूँ, जो अनाज, बाजरा, मक्का, गेहूं, जो पुरानी आजादी से पहले? नहीं, अभी की 20 साल पहले की। 1 मिनट, अरे सुनो, सन 2002 की बात बता रहा हूँ। तो जब हम दीपक जला के गाँव में जाते थे घर घर, तो हम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जहाँ भी जाते, बाजरा, गेहूं, मक्का जो भी होता वो देते थे। हम नहीं जानते थे हिंदू मुसलमान क्या है, हम जानते ही नहीं थे बिल्कुल। अटल जी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। कब से लड़ाई दंगे में आने लगे? कब से पत्थरबाजी करने लगे? ये सर देखो, जब से सन 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तब से पत्थर एकदम ठान लिया कि मारना है। सुनिए, मुस्लिम मैंने आज तक पत्थर एक भी ना उठाया ना मारा, और मैंने अपनी जिंदगी में जितने यार दोस्त हैं मेरे सब हिंदू हैं। अभी तुम फोन लगा के किसी से पूछ लो गुड्डू का व्यवहार कैसा है, वो यही कहेंगे कि 1 नंबर है। तो अपने एक हिंदू भाई के लिए दगा कर देगा, लेकिन मेरे साथ नहीं करेगा। तो अपने एक हिंदू भाई के लिए, गुड्डू भाई, तो आप अपने एक हिंदू भाई के लिए, रामगोपाल मिश्रा के लिए, गंगा जमनी तहजीब के को लेकर के ये कह दीजिए कि उनके साथ जो जिसने भी किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, कहिए। अगर किसी के घर में घुसोगे, किसी के घर में घुसना भी गलत है, किसी का झंडा गिराना भी गलत है, और किसी पे गोली चलाना भी गलत है। दोनों ही बातें गलत है। ये जो भी कुछ हुआ इसका हमें दुख है। 1 मिनट, जो भी कुछ हुआ ये इस बात का हमें दुख है। योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, देखिए जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, सब बुलडोजर। मेरी बात सुनिए, देखिए हमारे सनातन धर्म में
किसी राजनीतिज्ञ को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने कर्तव्य परायण से विमुख होकर पलायन कर जाए। योगी आदित्यनाथ से हम प्रश्न पूछेंगे, क्यों आपके यहाँ पर हिंसा हो रही है? आप तो तथाकथित हिंदू हितैषी और शुभेच्छु बनते हैं, आप तो सबसे बड़े शुभचिंतक बने फिरते हैं, तो क्यों एक हिंदू की जान आपके यहाँ जा रही है? ये प्रश्न हम क्या जवाहरलाल नेहरू से पूछेंगे? ये प्रश्न हम योगी आदित्यनाथ जी से पूछेंगे कि इतनी हिंसा क्यों हुई आपके यहाँ पर? किससे पूछे हम ये प्रश्न? धर्मियों का नाश होता है सर। प्रभु श्री राम योगी जी कहते हैं, इन्होंने कहा कि योगी जी कहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुओं की हमारी सरकार है, आप ही के राज्य में हिंदू की जान कैसे चलेगी, ऐसे ये कह रहे हैं। क्योंकि भैया क्या होता है, ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए काम भी करती है, लेकिन कुछ दोगले हिंदू आकर के बोलते हैं कि मोहिब खान के घर बुलडोजर क्यों चला दिया। कब बोला ये बात कि ये हिंदुओं की सरकार है? कह रहे हैं, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूं। ये कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार है, कभी बोला ही नहीं है। ये देश हिंदू ऐसा बोलता ही नहीं है। हिंदू कहता है सबका साथ सबका विकास, ये हिंदू की परिभाषा है। हिंदू इतना सहिष्णु है, वो यहाँ पारसी को बसने देता है, वो यहाँ मुस्लिम को बसने देता है, वो अपने धर्म में से शाखाएं को फलने फूलने देता है। ठीक है, सिख धर्म भी हमारी शाखा है। लेकिन हम जहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए थे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो गए थे, ईरान, इराक, मंगोलिया, सब जहाँ हम अल्पसंख्यक हो गए, यहाँ तो धर्म बदलो और यहाँ तो कटने के लिए तैयार रहो। अच्छा, एक बात बताइए कि बहराइच में जो घटना हुआ वो आपने देखा, उसकी जानकारी है आपको? वहाँ एक राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की लड़के की जान चली जाती है, उसे 18 बुलेट मारा जाता है, उसके पैर के नाखून खींच लिए जाते हैं। और किस लिए? क्योंकि वो एक ऐसे इलाके से गाना बजाते हुए जा रहा था जहाँ कहना है कि उस इलाके में गाना मत बजाओ, वहाँ मस्जिद आ रहा था उस एरिया में, वहाँ जो है सो वो झंडे जो है, एक हरे कलर का झंडा छत पे लगा हुआ था, उसे हटा करके भगवा झंडा लगा दिया, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सरकार के रहने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोग सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? मेरी बात सुनिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, लेकिन पुलिस की अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहीं पर कोई व्यक्ति उग्र हो जाए और किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या हर टाइम क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होता है? ये जो सोच माता रानी का विसर्जन का वो था, वहाँ पुलिस प्रशासन को पता है, हर साल होता है। मालिक, यहाँ पर भी रोज इस तरह की घटनाएं होती है, यहाँ कहाँ पुलिस है? यहाँ पहले मेरी बात को सोचिए, पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब यहाँ पर बहुत सारी मंदिर ही मंदिर थे, हम बहुसंख्यक थे, हमने मस्जिदों को पनपने दिया, हमने गिरजाघरों को पनपने दिया। अब आज जो है मैं अपना भजन कीर्तन भी नहीं कर सकता, मैं विसर्जन भी नहीं कर सकता, मस्जिद के सामने से गाना बजा के नहीं जा सकता है कोई। बताओ, जब ये कहा जाता है भाईचारा है, ठीक है, भाईचारा है, मतलब मैं अमरनाथ यात्रा करने जाऊंगा तो सिक्योरिटी नहीं है तो मैं कर नहीं सकता, वैष्णो देवी दर्शन करने जाओ कर नहीं सकता, तो वहाँ भाईचारा कहाँ चला जाता है? इसको क्यों नहीं उठाते? देखिए, इस्लामिक कट्टरवाद है, इसको कोई मना नहीं कर रहा, और इस इस्लामिक कट्टरवाद का जो भुक्तभोगी सबसे ज्यादा खुद मुसलमान है, खुद मुसलमान को मार रहा है वहाँ पे ईरान इराक में। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए कोई डिनाई नहीं है कि इस्लामिक कट्टरवाद नहीं है। पर प्रश्न यहाँ पर जो बहरूच का है, आप ये देखिए, हाँ, आप इसी से जुड़ी हुई घटना आप देखिए, रामनवमी पर क्या होता है। आप राम के भक्त हैं तो आप नाथूराम के भक्त क्यों बन जाते हो भाई साहब? आप राम के भक्त बनिए ना, तो आप वहाँ पे ये जरूरी है कि आप किसी भी यात्रा, धार्मिक यात्रा पे पत्थर फेंक देंगे? वो वही तो कह रहा हूँ, ये सारा सुनियोजित रूप से कराया जाता है। ये जो उस पे कोई गाना ऐसा चला दिया, मतलब हिंदू ही कहेगा कि भाई साहब हमारी यात्रा निकल रही है, आप हमारे यात्रा पे जो है ऊपर पत्थर लेकर के फेंक दो, हम चाहते हैं कि आप हम पत्थर खाएं। नहीं, वो लोकस ऑपरेंडी सेम दिल्ली के अंदर भी है। ये तो पूछना भाई, क्या क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। ये इसलिए हो रहा है, एक मिनट, हाँ मैं ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, ना मुसलमान खतरा है। खतरा कौन है? हमारे गद्दार, जो हमारे जयचंद है, क्योंकि जो वहाँ रहे थे ना उस टाइम पर, पाकिस्तान में रह के बोला नहीं हमारे भाई हैं, आज वो 1% भी नहीं है। तो वो लोग भविष्य में धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी हैं, वो मोदी योगी को घेर रहे हैं, ये है। और उन्हीं के बलबूते, उन्हीं के ऐसे लोगों की मेंटालिटी की वजह से दूसरी कम्युनिटी को हमारे ऊपर हावी होने का मौका मिल रहा है, नहीं तो बहुसंख्यक देश में ऐसे हो नहीं सकता। कह रहे हैं कि हिंदू, तो ये प्रश्न किससे पूछे हम? आप योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, सबसे ज्यादा ये इसी बात से अब लड़ाई होगी, और यही बात जो है कई लोगों की जान ले लेगी। सुरक्षा की भावना हिंदुओं में
बहुसंख्यक होते हुए सुरक्षा की भावना हिंदुओं ये हम में। प्रश्न पूछना मैं चाहते यज्ञ हैं। करूंगा, मैं माल सुनो, योगी मैं अपने भगवान के दर्शन करने इस हिंदुस्तान में सिक्योरिटी लेकर के जाता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है, यह सुरक्षा की भावना। इसलिए वो कोई तो हमें जगाने वाला चाहिए, कोई तो नेता वाला चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की जा रही है कि इस्तीफा दीजिए भाई साहब। विपक्ष का इस्तीफा मांगते रहे, न इस्तीफा होगा, न योगी हटेंगे, न मोदी हटेंगे। हरियाणा वाला चमत्कार पूरे देश में होते रहेगा। यूपी में जो उपचुनाव है वहाँ पे आपको क्या लग रहा है? देखो, उपचुनाव की बात यह है ना, वहाँ पर जो जातीय और धार्मिक समीकरण है उसके हिसाब से रिजल्ट आएंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन भविष्य में भी ये सोच लिया जाए, जो बांग्लादेश में हुआ और जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों का जो स्टैंड रहा, उससे इस देश का बहुसंख्यक समाज जो जिसको जातियों में बांटने की जो कोशिश हो रही है, वो अब इस बात को समझ रहा है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि दलित को मार दिया, मंदिर में नहीं घुसने दिया। ये सामने मंदिर है, यहाँ कहीं पर आप देख रहे हो कि जाति पूछ के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इस देश को जो जातियों में बांटा गया ना, उस पर राज मुगलों ने किया, उस पर राज अंग्रेजों ने भी किया, बीज बोके के, धार्मिक भी और जातिवादी भी जो बीज बोके के। आज उसी काम को राहुल गांधी, केजरीवाल एंड कंपनी और लेफ्टिस्ट लोग कर रहे हैं। वो इस देश की जनता अब होने नहीं देगी। देखिए, पूरे बहुसंख्यक हिंदू समाज पे आधिपत्य भाजपा या आरएसएस का नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व वो नहीं करते हैं। मैं भी हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं, महात्मा गांधी भी हिंदू थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती सब हिंदू हैं, सब हिंदू थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी भी हिंदू थे। पर ये सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बीजेपी आरएसएस वालों ने क्या ठेका ले रखा है? ये जो तथाकथित शुभेच्छु सुने, कांग्रेस अगर हिंदुओं के साथ न्याय देती तो भाजपा को ठेका लेने की आवश्यकता सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट। तो ये बहराइच में इतना बड़ा घटना हो गया, राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आया है कि हम न्याय दिला देंगे। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, रीट्वीट किया है। आप ये मैं दिखा सकता हूँ, आप ये बताइए ये हिंसा किस? राहुल गांधी ने रीट्वीट कर दिया। मेरी बात सुनिए, एक तरफ महाराष्ट्र में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तो राहुल गांधी आते हैं, लिखते हैं कि पूरा का पूरा माहौल जो है वो खराब हो चुका है, न्याय मिलना चाहिए, हम जो है बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ हैं, हर सुख दुख में है। लेकिन यहाँ क्या बहराइच में सुख दुख में साथ जाने में उनसे कोई टैक्स ले रहा है? बहराइच में जाएंगे उनको कोई टोल नाका पे घेर रहा है क्या? बहराइच हिंसा पे सभी इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों ने बोला है, ऐसा नहीं है। पूछा जाएगा प्रश्न, योगी से नहीं पूछे तो हम किससे? जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न पूछेगा जाकर, योगी से पूछा जाएगा प्रश्न, क्यों हिंसा हुई, क्यों हिंसा हुई? पूछ लो, क्योंकि अगर नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को मारने का गुनहगार हो सकता है तो हजारों सिखों की हत्या करने वाला वो गांधी परिवार का लड़का क्या था? वो नथुराम गोडसे से कम कहोगे फिर उसको? क्या 84 के दंगे किसने कराए? पेड़ हिलता है जिसने कराए हैं, हम उसके साथ नहीं है, हम हर तरह की हिंसा के खिलाफ है। परिवार के साथ हो वोट डालने के लिए, लेकिन दंगे कराते तो हम नहीं है, गलत के साथ हम नहीं है, लेकिन जो गलत करते हैं उनका 1984 के दंगों में हम साथ नहीं इन्हें हैं। 84 के दंगे का पता है, और सन 2014 के बाद में देश में कितनी हत्याएं हुई हैं। यही बहराइच वाला भी देखा आपने? हमारे देश में पुलवामा से बड़ा हमला आज तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आज तक नहीं हुआ। और हमारे देश में पुलवामा जैसा हमला वो सन 2014 के बाद में हुआ। ये चीज ये भूल गए। आज हमारे 42-40 जवानों की विधवाएं महिलाएं, आज तक हमारी बीजेपी सरकार ने सम्मान नहीं दिया। जवान और किसान, जवान और किसान, ये दो हमारे देश की ताकत है, इनकी तरह भौंकते ना हैं हम। एक प्यार से एक सवाल है सभी लोगों के बीच में, बहराइच में जो घटना हुआ, क्या वहाँ भी तो एक महिला विधवा हुई है, एक माँ का कोख वहाँ भी तो उजरा है, वहाँ नहीं दिखा आपको? वहाँ तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दो, दे दो, कोई न्याय की बात ही नहीं। सुनो, हम बता रहे हैं, तुम्हें पूरी बात का जवाब सुनने की ताकत है, तुम्हारी क्षमता है। ऐसा मत करना कि मैं घटा लो, क्षमता होनी चाहिए। सन 2000 में किसकी गलती थी? राम गोपाल मिश्रा जो मारा गया, वहाँ पे उसकी क्या गलती थी ये बताओ। अरे सुन लो, ये भाई हमारा शॉर्टकट में पूछ रहा है, मैं शॉर्टकट में जवाब दे रहा हूँ। गोपाल मिश्रा की क्या गलती थी बहराइच में? ठीक है, आप मुझे जानते हो नहीं जानते? अगर मैं तुम्हारे घर में घुसे आऊं जबरदस्ती
तो तुम मुझे फूलों से माला पहनाओगे, मारोगे। जवाब देना, जवाब। तुम माला पहनाओगे, मारोगे मुझे, जान से तो नहीं मेरी आरती उतारोगे, क्या मुझे मारोगे, क्या करोगे? वो घर में घुसा हुआ है, छत पे चढ़ाता ही। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी महिलाओं बहनाओं से अत्याचार करूं, तुम्हारे घर में घुस के गुंडागर्दी करूं, तुम्हारे घर पे लगा हुआ झंडा गिरा दूं, तुम्हें तुम्हारे धार्मिक जो तुम्हारा धर्म है उसे ना मानने दूं, तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे मारोगे, वही पूजा चीज कर रहे थे भाई, ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे माता रानी की जो विसर्जन हो रहा था, ऊपर से पत्थर क्यों फेंकना वहाँ पे? उसी पत्थर फेंकना गलत है भाई।